आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने चैनल से। मैं मोहम्मद अकबर। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं मौलाना गजनफर अब्बास साहब। बड़ी खुशकिस्मती है हमारी जो इनसे वक्त मिल पाया। आइए इनसे जो माह मुहर्रम का महीना चल रहा है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर हैं। हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे माह मुहर्रम का महीना चल रहा है, ये माह मुहर्रम हमें क्या पैगाम देता है, आप इसके बारे में हमें बताइए। माह मुहर्रम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह मुहर्रम हमें जो है वो दीनदारी, इंसानियत, मोहब्बत, उल्फत, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने का और मुकम्मल तरीके से जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम का जो है वो दावत देता है। जैसे कि अब जैसे मुहर्रम का महीना चल रहा है, बहुत सारे हजरात हमारे जो हैं, हमारे मुसलमान भाई एतराज़ भी करते हैं। जैसे मुहर्रम ये करबला वाक़या हुआ, इसे काफ़ी वक्त गुजर चुका है और कहते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा शौक़ ना मनाना चाहिए। जैसे अब ये मुहर्रम में मातम वगैरह करते हैं, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। इसके बारे में आप क्या इसके कुछ सवालात इस तरह के हुआ करते हैं नाज़रीन कि जिनके सवाल में सवाल करके जवाब मिलता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अभी 23 दिन पहले आपने ईद कुर्बान की है, वो किसकी याद में की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपने अभी बताया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। अगर एक और सवाल फिर मेरा आपसे है कि ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़माना कब का है? जनाब मूसा और जनाब ईसा से पहले है, ये बाद में है? नहीं, इनसे पहला है। उनसे पहले। इतने पुराने ज़माने में एक नबी की याद आप कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या इस कुर्बानी में क्या ऐसी नमाज है कि जो हम आज तक मना रहे हैं? ये जहाँ तक मेरा सवाल आपने जो पूछा है, मेरा जवाब है कि ये एक ऐसा नमूना है हमारे सामने। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए कि कोई अल्लाह का हुक्म आ गया, तो हमें हर वक्त उसके लिए तैयार रहना है, अपनी जान का नजराना भी देना पड़े जुल्म के ख़िलाफ़। और जब अल्लाह के हुक्म आ जाए, तो जहाँ अल्लाह का हुक्म आ गया तो अपनी जान भी कोई मायने नहीं रखती। अच्छा, तो खुदा आपको सलामत रखे। आपने ही हमारा जवाब दे दिया कि मुहर्रम सिर्फ़ 3 दिन के लिए है या आज तक मनाया जाए। वजह आपने अभी बताया है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, उसकी याद में हम इसलिए मनाते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म हमारे पास आ जाए, जो और जब भी आ जाए, तो जान से भी हम हाजिर रहें, औलाद से भी हम हाजिर रहें और माल से भी हम हाजिर रहें। क्या करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जान से, माल से, औलाद से हाजिर नहीं थे? तो आप नमाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो याद रख रहे हैं, ये सोचते हुए कि अगर वक्त आ जाए तो कुर्बानी दी जाए। तो जब वक्त आया तो हुसैन इब्न अली ने कुर्बानी दी है, तो फिर क्या सिर्फ 3 दिन के लिए होना चाहिए कि हमेशा के लिए होना चाहिए? तो जवाब आएगा हमेशा के लिए होना चाहिए। तो नाज़रीन, करबला की हम कुर्बानी इसलिए मनाते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि जब दीन पर काम पड़े, हम अपनी औलाद के ज़रिए से, माल के ज़रिए से, जान के ज़रिए से इस्लाम की और इंसानियत की हिफाजत करें। और यही करबला का सबसे अहम पैगाम है कि हम हमेशा अपनी जान की, माल की कुर्बानी देने के बाद इंसानियत को और इस्लाम को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक चीज़ और आती है, अब जब हम देखते हैं वाक़या करबला, मुहर्रम जो मनाया जाता है, करबला की एक याद है। जब हम देखते हैं कि करबला में इधर हमें 72 मिलते हैं, उधर लाखों का लश्कर, इधर भी मुसलमान और इधर भी मुसलमान। अब कहा जाता है कि अज़ान इधर भी थी, इधर भी नमाज, उधर भी थी, इधर भी रोज़े, इधर भी थे और इधर भी। ये क्या वजह है? महज रसूल खुदा की वफ़ात के 50 साल के बाद जिस कौम को निशानियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ ढूंढ ढूंढ कर संभाल कर रखनी थी, उसी को उम्मत ने नबी की निशानियाँ ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म की। वो कौन लोग थे? अब अगर तारीख़ के औसाफ पलटें तो वहाँ हमें बहुत से मिलते हैं, सहाबा की औलादें थी। वो लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नबी के कांधों पर भी देखा, रसूल खुदा से हदीस भी सुनी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और मतलब जो फ़ज़ाइल रसूल खुदा ने बताया, क्योंकि जुमे के खुतबे में आपने उनकी अज़मत बताई है। तो ऐसा क्या हुआ था महज 50 साल के बाद कि वाक़या करबला हो गया? और जब हम तारीख़ के औसाफ पलटते हैं, वहाँ लगता है, हमें मिलता है कि 18,000 मुफ्तियों का फतवा था कि हुसैन बागी हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। वो भी तो मुसलमान थे। इसके बारे में आप क्या कहें?
वो हकीकत अमर ये है कि जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल आए हुए थे, ये बात सही है कि वो अज़ानें भी कह रहे थे, वो हाफिज़ान कुरान भी थे, वो नमाज़ें भी पढ़ रहे थे, लेकिन हकीकत अमर इसकी बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुद ज़ुबान मुबारक से कि आपने फरमाया कि अगर तुम मेरी तरफ नहीं आना चाहते हो तो कम से कम एक आज़ाद ज़िंदगी तो जियो। ये जो लोग आए हुए थे ये बनी उमैया के ग़ुलाम थे, और बनी उमैया की हुकूमत का जो सिस्टम था, ये हुकूमती सिस्टम जो इससे पहले हुकूमती सिस्टम रहा है, हुकूमतों ने ये देखा था कि हमारे लिए जो असल ख़तरा है वो अहले बैत अताहर का हक़ था हुकूमत करना, और हक़ हुसैन इब्न अली था। ये लोग ये देख रहे थे कि अगर ये रहे तो दीन भी रहेगा, इस्लाम भी रहेगा, और हुजूर की सुन्नत भी जारी रहेगी। और इधर ये लोग बनी उमैया ने कस्द किया हुआ था दीन को मिटाने का, इस्लाम को मिटाने का। तो इस वजह से जो लोग आए हुए थे वो कोई मुसलमान नहीं, बनी उमैया के ग़ुलाम थे, वलो वो सहाबा के औलाद जैसे उमर इब्न साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ही क्यों ना हो, ये लोग बनी उमैया के ग़ुलाम थे। इनका दीन से कोई ताल्लुक़ ज़ाहिरी तो था, लेकिन हकीकत में दीन से कोई ताल्लुक़ इनका नहीं था। ये बनी उमैया के ग़ुलाम थे, और बनी उमैया की हुकूमत का सिस्टम ये था कि वो दीन की नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निशानियों को मिटाना चाहते थे। इसी वजह से करबला का जो है वो वाक़या नमूदार हुआ। क्योंकि जब ये तो खैर एक बिल्कुल जाहिर सी बात है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम दे के गए थे ऐसी तालीम नहीं थी, वो लोग भूल जाते। ये 18,000 मुफ्तियों का फतवा ये बताता है कि ये वाकई पस मंज़र इसका क्या है, और हकीकत है कि अल्लाह के रसूल की हमारे सामने हदीसें भी मौजूद हैं। उसके बाद भी अगर इंसान ये मामला करता है, ये वाकई अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी इंसान का बेगुनाह का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये आयत है। जी ये आयत है। जी 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 ये आयत है। और जो है यहाँ तो औलाद रसूल ज़िबा हुए। देखिए, ये जो औलाद रसूल ज़िबा हुई है, यही इस्लाम का सानिया है कि इंसान इस्लाम की तकदीर के साथ ऐसा खेल खेला गया कि नारे तकबीर पढ़ के हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जो है छुरी चलाई गई है। ये वाक़या करबला का वो वाक़या है कि तमाम मुसलमान, तमाम मुस्लिमीन जहान, बल्कि हर इंसान आज़ाद, जो भी आज़ाद इंसान है, वो ख़ुद इस बात को इकरार करेगा कि ये सरासर जुल्म था, सरासर बर्बरियत थी, और सरासर जो है वो दीन नहीं बल्कि खारिज मिन दीन थी, ये दीन से खारिज चीज़ थी। बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वजाहत की। तो दोस्तों, हम आपकी खिदमत में ऐसे ही नई वीडियो लेकर आते रहे, तब तक आप जुड़ रहिए हमारे चैनल के साथ। आदाब। दिन भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।